आज हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। तो हम लोग चलते हैं केमिकल reaction are the process in which न्यू सब्सटेंस, जो कि हम लोग नया सब्सटेंस की जो न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड, यानी कि हमसे ये कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ में बनता है, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कुछ अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि व्हेन मिल्क इज लेफ्ट इन द किचन इन समर्स, यानी कि जब गर्मियों के दिनों में जब हम दूध किचन के अंदर ऐसे ही छूट जाता है तो बिकम्स सॉर, यानी कि कुछ देर के बाद में, घंटों 2 घंटों के बाद में वो हल्का सा खट्टा दूध हो जाता है, यानी कि वो खराब होने लगता है। यही हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि दूध के साथ में केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम लोग अभी एक एग्जांपल के साथ में चलते हैं। और अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, कैसे हम लोग पहचाने कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, तो क्या क्या चेंज आएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट दे रखा है, इन आ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बनेगा, हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ अलग नई प्रॉपर्टीज होंगी। पहला तो ये कैरेक्टर हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरे कैरेक्टर पर चलते हैं, और दूसरे में क्या होगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होगा। प्रेसिपिटेट यानी कुछ ना कुछ रिएक्शन होने के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी बच जाता है सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और थर्ड जो पॉइंट है हम लोगों का, और क्या चेंज आ सकता है, मेक चेंज जैसे कि कलर में चेंज आना, और उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आना, और एंड चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंज आ जाना। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज है। ये कुछ हमारे मेन केमिकल चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग कुछ अलग चलते हैं, जैसे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, अब हम लोगों को जैसे कि कोई एक रिएक्शन को दिखाना है, तो यानी कि एक रिएक्शन को शो करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस लगाते हैं, लिखने का जो वे होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बाय द, ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग जो बाय द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो जो उसके अंदर एलिमेंट यूज हुए हैं उन एलिमेंट्स के सिंबल को शो ऑफ करके, और एंड फॉर्मूला, और वो जो फॉर्मूले लगे हुए हैं फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स के फॉर्मूले इन्वॉल्व इन केमिकल इक्वेशन। इतनी सारी चीज़ें हम लोग केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमारा आज यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है केमिकल इक्वेशंस तक। कल हम लोग ये सीखेंगे कि ये एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और कैसे हम लोग उनको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या है। आज हम लोगों ने सिर्फ डिफिनेशन देखी है। थैंक यू गाइस। यहीं पे आज हम लोग वीडियो एंड करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू गाइस।